महाकुंभ में कल जो हादसा हुआ, कई सवाल उसने खड़े किए हैं। प्रशासन ने सबक लेते हुए आज से कुछ अहम बदलाव वहां पर किए हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। महाकुंभ क्षेत्र से विकास चंद्र की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौनी अमावस्या स्नान पर्व के मौके पर महाकुंभ में हुई भगदड़ के बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं है। आस्था का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। 24 घंटे लोग इसी तरीके से प्रयागराज के संगम की तट की ओर बढ़ते रहते हैं और सबकी एक ही इच्छा रहती है कि किसी तरीके से संगम में डुबकी लगा ले। हादसे के बाद से मेला प्रशासन, राज्य सरकार काफ़ी चौकस है, सतर्क है और मेले की व्यवस्था में कई सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। पूरे महाकुंभ को अब नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी अब मेला क्षेत्र में कहीं भी कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो अपनी गाड़ी लेकर प्रवेश नहीं कर सकता है और उसके जहां भी जाना होगा वो पैदल ही जाएगा, जिस तरीके से श्रद्धालु संगम की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में जितने भी रास्ते बने हैं सबको वन वे कर दिया गया है, यानी भगदड़ के पहले वन वे नहीं था, जिधर से लोग आ रहे हैं उधर से लोग जा भी सकते थे, लेकिन अब उसे वन वे कर दिया है, यानी आने का रास्ता कोई और होगा और जाने का रास्ता कोई और होगा। लेकिन पूरी तरीके से अभी ये अमल में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं तो दूसरी साइड से जाते हुए लोग भी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही महाकुंभ यानी संगम के आसपास ही पहले ड्रोन से निगरानी रखी जाती थी। मेला क्षेत्र यानी जो 14 किलोमीटर का एरिया है, इलाका है, जो मेला क्षेत्र घोषित किया गया है, उस पर नज़र ड्रोन के जरिए रखी जाएगी, यानी उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जितने भी गाड़ियों के पास जारी किए गए थे, वीआईपी पास, वीवीआईपी पास, यहाँ तक कि मीडिया के लिए जो पास जारी किए गए थे, सभी गाड़ियों के पासों को निरस्त कर दिया गया है, यानी उसे अब मान्य नहीं रखा गया है और साफ कहा गया है कि अब आप पैदल ही जहाँ भी जाएं वहाँ जाएं। इसके साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, भीड़ पर निगरानी रखने के लिए हेलीकॉप्टर से पहले भी नज़र रखी जाती थी, लेकिन अब आला अधिकारी हेलीकॉप्टर से खुद नज़र रखेंगे और सिर्फ अब संगम या उसके आसपास के ही इलाके में नहीं, जो भी मेला क्षेत्र है उस पर अब हेलीकॉप्टर के जरिए नज़र रखी जाएगी। और वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए जितनी भी वीआईपी व्यवस्था यहाँ की गई थी, प्रोटोकॉल रखे गए थे, उन सबों को भी निरस्त कर दिया गया है। यानी अब मेला में जो भी आएगा उसे किसी भी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। अब उसे पैदल जाकर के, अकेले जाकर के या अपने परिजनों के जाकर के ही घाटों पर स्नान करना पड़ेगा। और पहले वीआईपी कल्चर यहाँ पर था और जिससे लेकर के काफ़ी टीका टिप्पणी भी हो रही थी कि आखिर जब इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग हैं, तो फिर वीआईपी कल्चर को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, इसे लेकर कई तरह की राजनीतिक टीका टिप्पणी भी हो रही थी। तो अब उसे ख़त्म करने के लिए सभी वीआईपी पास और वीआईपी प्रोटोकॉल को समाप्त कर दिया गया है। अब किसी तरह की अंदर यानी मेला क्षेत्र में, जो ये पूरा मेला क्षेत्र है, इसमें वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं रहेगा और सामान्य तरीके से ही अब लोग आ जा सकेंगे। तो कई तरह की व्यवस्था अब की गई है ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।